ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से कोशिश होती है लगातार इस चैनल के जरिए स्टडी वीज़ा को लेके, खासकर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर भी करें, आपको नॉलेज और इन्फॉर्म्ड भी रखें ताकि आप बेहतर और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लें। एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा था लाइव में कि सर ऑस्ट्रेलिया में कौन से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसकी क्लैरिटी मुझे दे दें प्लीज़। और कोशिश करें एक शो बनाएं ताकि बहुत सारे बच्चों को उसमें क्लैरिटी हो सके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कई तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं लगते हैं और बहुत सारे बच्चे इसी चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअली क्या रिक्वायरमेंट होती है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। आज उसको लेके मैं आपको क्लैरिटी दूंगा, ऑस्ट्रेलिया की फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। और चाहूँगा कि इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर लेटेस्ट रेगुलर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। आपके फिर भी कोई सवाल हों, क्वेश्चंस हों, डाउट्स हों तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप ब्रॉडवे की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली हमारी टीम से कॉल के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं या आप डायरेक्ट हमारी अपनी लोकल ब्रांच को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट broadwayvisa.com पे जाके फॉर्म में उसे भरें, अपनी लोकल ब्रांच को सिलेक्ट करें, अप्लाई नाउ पे क्लिक करें और आप लोकल टीम से कनेक्ट हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो कई तरह के हैं और वो डिपेंड करेगा कि आपका प्रोफाइल क्या है और आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में बिकॉज स्पॉन्सरशिप्स भी एक्सेप्ट होती हैं कि आप 50-60% तक अपने या फैमिली के फंड्स दिखा सकते हो। उसके अलावा आप चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी यानी जो फर्स्ट ब्लड रिलेशन चेन है उनके फंड्स भी दिखा सकते हो। कैसे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें फंड्स। फंड्स हैं वो किस शेप में होने चाहिए, या तो वो आपके सेविंग अकाउंट में हों और या फिर वो एक फिक्स डिपॉजिट के रूप में हों। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस वाले नहीं चलेंगे, वही चलेंगे जो नेशनलाइज्ड बैंकिंग में है और ऑनलाइन वेरीफाइबल है, मतलब बैंक आपका ऑनलाइन एग्जिस्ट कर रहा है। सेकंड चीज़ आती है आपकी इनकम। जितने लोगों के भी आप फंड दिखा रहे हो उन सब की कुछ ना कुछ इनकम होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फंड किसी और के दिखा रहे हो, इनकम किसी और के दिखा रहे हो, देन अगेन इट्स अ इशू। जिसके पैसे हैं उसी की कोई ना कोई इनकम होगी, तभी उसके पास पैसे हैं। वो इनकम के एविडेंस भी चाहिए। अब इनकम अगेन डिपेंड्स कि वो क्या करते हैं। अगर वो प्राइवेट जॉब करते हैं तो उनके ITR होगा, अगर बिजनेस करते हैं तो भी उनका ITR होगा, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न्स होंगी। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो फॉर्म 16 होता है, कुछ केसेस में वहाँ पर भी ITR होता है। और उसके अलावा अगर वो एग्रीकल्चर करते हैं तो आपके J फॉर्म्स होते हैं, तहसीलदार सर्टिफिकेट्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका बेसिक जो कारोबार है, जो जॉब है या जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो क्या काम करता है, उसके अकॉर्डिंग। रिटायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग फिर उनका कोई पेंशन प्लान है या नहीं है, उस सब के भी डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आप क्या आ जाते हैं, अगर खुद के प्रोफाइल के अंदर मैं बात करूं तो अगर मैं ग्रेजुएट हूं, मेरा 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो फिर मुझे कहीं ना कहीं जो अपने एक्सपीरियंस को जस्टिफाई करने के लिए अपनी पे स्लिप्स भी चाहिए होंगी। वो उस केस में पे स्लिप्स भी लगेंगी, उसको भी मैं एक फाइनेंशियल में रख रहा हूँ, ऑल्दो ये उसका एडमिशन क्राइटेरिया का पार्ट है, बट ये भी चीज़ आपको चाहिए होगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस आपसे ये डिमांड कर सकते हैं अगर आपका गैप 2019 से ज़्यादा है। ग्रेजुएट के केसेस में +2 में इतना ज़्यादा गैप एक्सेप्ट नहीं किया जाता। बेसिक जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके ITRs या फॉर्म 16 या तहसीलदार के या J सर्टिफिकेट्स इनकम को लेके, और पैसों को लेके आपके सेविंग अकाउंट्स, आपके फिक्स डिपॉजिट, और अगर आपको किसी ने स्पॉन्सर किया है तो उसका डेफिनेटली एक स्पॉन्सरशिप का एक एफिडेविट बनता है, वो एफिडेविट भी आपको साथ में लगाना है। ये सारी चीज़ें। और उसके बाद GTE के अंदर आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है, आपकी इंटरव्यू हो सकती है, उन सब जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं उनके रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और जो फंड्स हैं वो कोशिश करें कि अप टू 60% आपके पेरेंट्स के ही हों और 30-40% आप दादा दादी या और रिलेटिव्स के जो स्पॉन्सरशिप्स हैं वो ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और आगे भी इस चैनल के जरिए आपको अपडेट करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।